पुष्प अर्पित किए हैं। कौन सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई अनिल विज जिंदाबाद, भाई अनिल विज जिंदाबाद, भाई अनिल विज जिंदाबाद। भारतीय जनता बहुत ही कर्मठ सदर मंडल के प्रधान डिम्पल गुप्ता जी, मेषनगर मंडल के प्रधान अजय पराशर जी, ग्रामीण मंडल के प्रधान किरण पाल चौहान जी, यहाँ के इस ऐतिहासिक उद्घाटन के अवसर पर आए सभी बहनों व भाइयों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज एक जिद पूरी होने जा रही है। अम्बाला छावनी का सबसे गंदा स्थान आज इलाके का सबसे सुंदर स्थान बनकर तैयार हो चुका। यहां से, इस इलाके से कोई दिन को भी नहीं गुजरता था और आज सारा शहर इस पार्क में आने को आतुर है। अभी कुछ काम रहते थे, लेकिन फिर भी लोगों की मांग को देखते हुए हमने इसका शुभ आरंभ करने का फैसला किया ताकि लोग इसका आनंद ले सकें। ये पानी की डिग्गी हुआ करती थी, सारे शहर का गंद यहां पर डलता था। और कांग्रेस के समय में कुछ प्रभावशाली लोगों ने इसको अपने नाम कराकर यहां पर कॉलोनी काट दी। हम उसके खिलाफ लड़े, हाई कोर्ट तक लड़े और हाई कोर्ट से जाकर हमने वो छुड़वाई। जब वो छुड़वाई तो हमने कहा कि हम इसको शहर का सबसे सुंदर स्थान बनाएंगे। बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। 30 लाख रुपया उनसे मिला था। उस 30 लाख रुपए से और बाकी लोगों के सहयोग से हमने यहां पर ये पार्क का निर्माण किया। जब पार्क का निर्माण किया तो इसका नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा है, उस पर काफी बहस हुई। हिंदुस्तान में जितने भी
प्रकल्प हैं, अधिकतर का नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम पर है। यहां के लिए भी यही बहस चली, लेकिन मैंने कहा कि हम ये पार्क नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बनाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो व्यक्तित्व जिसने जिस अंग्रेज हुकूमत का सूरज नहीं डूबता था, उस हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र युद्ध किया हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। और 15 अगस्त 1947 से भी बहुत पहले 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने हिंदुस्तान की आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी थी 21 अक्टूबर 1943 को, और वो खुद उसके प्रधानमंत्री घोषित हो गए थे। 9 देशों ने, जिनमें चीन, जापान, जर्मनी, थाईलैंड जैसे देश हैं, उन्होंने इस आजाद हिंद सरकार को मान्यता भी प्रदान कर दी थी। यानी सही मानों में हिंदुस्तान के पहले नेचुरल प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। और उन्होंने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार में पहली बार इस धरती के किसी टुकड़े पर तिरंगा झंडा फहरा दिया था। उनकी इन उपलब्धियों को सत्ता आने के बाद नजरअंदाज किया गया। इनके कुर्बानियों को आगे नहीं आने दिया गया। हमें तो यही पढ़ाया गया, मिल गई हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे आजाद हिंद फौज के जो 45,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, तुम उनको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो फांसी के फंदे पर चढ़े, तुम उनको नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? अंडमान निकोबार की जेल, मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उसको सेलुलर जेल कहते थे। सेल थे छोटे छोटे, एक आदमी दूसरे आदमी की शक्ल नहीं देख सकता था। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां वहां कर दी, तुम उनको नजरअंदाज कैसे कर सकते? लेकिन हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। इनकी कुर्बानियों को हमसे छुपाया गया और हमें यही बताया गया कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। पर मित्रों, कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। एक अंग्रेज था, A.O. ह्यूम,
उसने ये संस्था बनाई थी, कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के जन्म से भी बहुत पहले 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई और वो अम्बाला छावनी से शुरू हुई। उसको भी बुलाया गया, कभी किसी ने नहीं बताया। लेकिन अगर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पार्क बनाकर दे रहा हूं, मैं 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के शहीदों की याद में एक बहुत बड़ा स्मारक भी बनाकर दे रहा हूं। चंद्र बोस का पार्क बनाकर दे रहा हूं, मैं 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के शहीदों की याद में एक बहुत बड़ा स्मारक भी बनाकर दे रहा हूं। हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां सही इतिहास को जाने। ठीक है, कांग्रेस का भी योगदान रहा है, मैं नकारता नहीं रहा, लेकिन बाकी जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनको भी हम भुला नहीं सकते। उनको इस देश में जो सम्मान, जो आदर देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद हिंद सरकार के 75 साल पूरे होने पर सरकारी तौर पर उस कार्यक्रम को मनाया, पहली बार, और लोगों को बताया कि देश को आजाद कराने के लिए, ये तो 1945 में उनकी संदेहास्पद परिस्थितियों में, हम ये तो नहीं कहते कि उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके कोई प्रमाण नहीं मिले। जो हमको पढ़ाया गया कि ताइवान में 1945 में प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई, उसके तथ्य सामने नहीं आए। कई कमीशन बने। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ ये घटना, दुर्घटना ना हुई होती तो यकीनी तौर पर देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस ही होते। और आज देश के हालात भी कुछ और होते। इसलिए लोगों को उनकी कुर्बानियों को याद दिलाने के लिए अम्बाला छावनी की इस धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क का निर्माण करवा कर दिया। लगभग 17 एकड़ में ये परिवार है, ये पार्क है। 4 एकड़ में झील है, उसमें किश्तियां भी चलेंगी। बच्चों के लिए झूलों का कॉर्नर बनाकर दिया है, स्केटिंग रिंक बनाकर दिया है, 9 ओपन जिम की मशीनें लगाकर दी हैं, म्यूजिकल फाउंटेन लगाकर दिया है, ओपन एयर थिएटर बनाकर दिया है। और मैं चाहूंगा, हम कोशिश भी करेंगे कि ओपन एयर थिएटर में रोजाना शाम को 8 से 9 बजे तक अमेच्योर जो कलाकार हैं वो खुद की प्रेरणा से आए और अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करा करें रोजाना।
सब सिस्टम तैयार मिलेगा, लाइट होगी, माइक होगा, वो आए और गाना शुरू करें। और 400 लोगों के बैठने की हमने व्यवस्था की है वहां पर, लोग आनंद लिया करेंगे। मैं चाहता हूं मेरा शहर हंसता खेलता नाचता रहे। सैर करने वाले सैर करेंगे, कोई गीत सुनाएगा, कोई भक्ति का गीत सुनाएगा, कोई देशभक्ति का गीत सुनाएगा, जैसे होगा उसमें हम नहीं दखल देंगे, अपनी व्यवस्था से। कोई बच्चों का कार्यक्रम दिखाएगा, पर मैं चाहता हूं कि एक टाइम फिक्स कर दें कि 8 से 9 रोज 1 घंटा वहां पर ये कार्यक्रम होगा। बहुत सुंदर चीज, हम चाह तो रहे थे कि हम बहुत बड़ा कार्यक्रम करें, लेकिन कोरोना को देखते हुए हम तो सारे शहर को बुलाना चाहते थे। हमें ये कट शॉर्ट करना था कि ज्यादा लोग ना आए कोरोना को देखते हुए, इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। आप सब लोग आए, आपका भी धन्यवाद। तो थोड़ी दूर से कुछ किसान नेता काले झंडे लेकर नारे मार रहे हैं, मेरे कानों में आफत पड़ रही है, उनको भी राम राम। हमारा प्रजातांत्रिक देश है, यहां सबको आंदोलन करने का अधिकार है। और मैंने ये कहा कि आप करिए, आप काले झंडे दिखाइए, हमारे पुतले जलाइए, लेकिन आप कानून हाथ में मत लीजिए। आप किसी के कार्यक्रम में व्यवधान मत डालिए। आप 200 मीटर खड़े होकर, दूर खड़े होकर आप करिए, हमें कोई एतराज नहीं, आंदोलन है। और हम तो चाहते हैं कि इस मामले का समाधान होना चाहिए। और मैंने तो कृषि मंत्री तोमर को खुद पत्र लिखा है कि बातचीत का दौर जो खत्म हो गया उसको दोबारा शुरू करना चाहिए। ये भी हमारे भाई हैं, हमने इकट्ठे ही रहना है। और मैं कहूंगा कि आपने नारे मार लिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर जाते हुए पार्क जरूर देख कर जाना। पार्क जरूर देख कर जाना। मुझे खुशी है कि आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि मेरे बयान के बाद कृषि मंत्री तोमर ने दोबारा से बातचीत के लिए इनको न्योता देने की बात कही। हम भी प्रयास करेंगे कि ये बातचीत हो और ये किसी समाधान की तरफ जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता हूं, मैं ज्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूं। आप जानते हैं कि मैं लंबी बीमारी से उठा हूं। एक बार दिल की गहराइयों से और एक प्रार्थना के साथ कि हमने पार्क बनाकर दे दिया, अब इसको संभाल के रखना आपकी जिम्मेदारी। कोई गंदगी न डाले, कोई कुत्ते न साथ लेकर आए, कोई फूल न तोड़ने दे। इसमें हमने कैफेटेरिया भी बनाया है, अभी उसका ऑप्शन होना है। जल्दी ही हम चाह रहे हैं कि कोई अच्छी चेन यहाँ पर आए, आप आए खाएं, लेकिन गंदगी ना डालें। इसमें बोटिंग भी उसके टेंडर होने वाले हैं, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। 4 एकड़ की लेक बहुत बड़ी होती है,
उसका भी आनंद लें, बच्चों को बोटिंग कराएं और इस पार्क का भरपूर फायदा उठाएं। ये शहर के बीचों बीच है, ये जगह शहर का दिल है। और सब लोगों को यहाँ पर हमने बहुत पेड़ लगाए हैं, पेड़ बड़े होने में अभी 2-3 साल लगेंगे और ये शहर के फेफड़े भी बनेंगे, ऑक्सीजन भी देंगे लोगों को। और भी बहुत प्रकल्प हम अम्बाला छावनी के लिए बना रहे हैं, मैं सबको गिनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 1.5-2 साल में आप देखेंगे कि अम्बाला छावनी का रंग रूप बदल गया। दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पहले अम्बाला के लोग अपने बच्चों को घुमाने के लिए कहीं बाहर लेके जाया करते थे, अब सारे हिंदुस्तान के लोग अपने बच्चों को घुमाने के लिए अम्बाला छावनी लेकर आए। अम्बाला छावनी एक टूरिस्ट प्लेस भी बनेगा और अम्बाला छावनी का कारोबार भी बढ़ेगा। धन्यवाद।